हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाला हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th फिजिक्स के वायरल पेपर के ऊपर। ये यस सर, ये है आपका वायरल पेपर, जो कि वायरल पेपर है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से सभी लोग क्या है रट के फेंक दो, बिल्कुल रट के फेंक दो। इसके एक एक क्वेश्चन को इधर घोट करके पी जाओ, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इसका फंस जाता है तो आप आसानी से करके आ सकते हो। और इसके क्वेश्चन को फंसने के चांसेस आपके 100% हैं। ठीक है, तो आज क्लास 12 फिजिक्स के पेपर को मैं दिखाने वाला हूं, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, और नहीं तो इसकी जो है वीडियो को पॉज करके वीडियो को लिख लेना। ठीक है, चलो देखो। तो जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, और खंड बा में अगर मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं विमा लिखिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस हैं इसके 100%। हो सकता है ये आपके पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है। F/L μ0/2π I1 I2 अपॉन में R। I1 I2 अपॉन में R, ये क्या होता है आपका दो चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो सर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है 10 ओम और 10 हेनरी की प्रेरकत्व की 50 वोल्ट की कुंडली में संचित ऊर्जा की मान क्या होता है। ऊर्जा की वैल्यू आपको पता होगी। आई होप आप सभी लोग जो फॉर्मूला होता है उसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। संचित ऊर्जा क्या होती है उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये बोर्ड का जो पेपर है एकदम वायरल पेपर है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी इसको ऐसे हल्के में नहीं लेगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए साथ के साथ, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपके अगर पेपर में अगर आपके पेपर में ये पूरा फंस गया और आपने वीडियो को हल्के में मजाक में लिया है तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम। मैं आपको बता रहा हूं ये पेपर आपके लिए बहुत वायरल पेपर है। आप अच्छी तरीके से इसको रट्टा मार लो। ठीक है, रट्टा मार लो, पेपर में फंसने वाला है। क्रांतिक कोण की परिभाषा सर साइन सी क्या होता है। क्रांतिक कोण 1/n बराबर 1/sin c ये होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पर के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या इतनी है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या के बारे में बात करनी है। तृतीय बोर कक्ष की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है ये क्वेश्चन, परमाणु मॉडल बारे में से। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव के मान की गणना की, जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य इतनी दी हुई है। ठीक है, लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अगला है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर दोगुनी लंबाई कर दिया था, उसके नए प्रतिरोध की नई तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो R बराबर n² R होता है। फॉर्मूला इसका R डैश बराबर n² R होता है। कृषि प्रिज्म की अल्पतम विचलन कोण, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, अल्पतम विचलन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तन के पृष्ठ पर 30 कोण है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 और साइन a/2 ये फॉर्मूला होता है इसका। आपको इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत वायरल और बहुत जबरदस्त पेपर है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो सभी के साथ। परमाणु द्रव्यमान AMU, एक AMU की परिभाषा बहुत वायरल क्वेश्चन है सर, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है 100%। तो आपको इसको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर वाला PN संधि डायोड और A1 A2 ये PN संधि डायोड आपके पेपर में आता है। इसको अच्छे से रट लो, इसको अच्छे से क्या करना है आपको रट लेना है। ठीक है, अगला है सर विभव प्रवणता। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध क्या होता है। E बराबर B/D क्या होता है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध होता है। E बराबर B/D। D क्या होता है, दोनों जो होती हैं इनके बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, दोनों जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं उनकी। अपवाह वेग की परिभाषा देनी है। अपवाह वेग को प्रदर्शित कैसे करते हैं, BD से। सर BD से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध क्या होता है। I बराबर NEABD। बहुत ही वायरल पेपर है सर, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना सभी लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी बात को दोहरा रहा हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है। प्रोटॉन की वक्राकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी है, तो उसके ड्यूट्रॉन का कणों की मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल पेपर में आपके आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इन क्वेश्चंस के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय पीरियड संबंधी नियम बताइए। फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय संबंधी जो नियम है वो क्या है। ठीक है, फैराडे का विद्युत संबंधित जो नियम है वो क्या है। आपके दो नियम है, इसने दो नियम दिए थे। एक तो होता है E बराबर में माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा में T, जिसका जो दूसरा नियम होता है इसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती विभव की मान को ज्ञात करते हैं। तो फैराडे के नियम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है अच्छी तरीके से।
ये क्या है आपका प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को रट लेना। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। सभी लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे सभी लोग, ठीक है। चुंबकत्व के बारे में पूछा गया है इसमें। देखो इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, एलसीआर परपथ। किसी प्रत्यावर्ती परपथ में एलसीआर श्रेणी में जुड़े हैं, इस परपथ का आरेख बनाइए। परपथ की प्रतिबाधा में अनुनादी आवृत्ति के लिए लिखना है। एलसीआर परपथ में आरेख बनाना है। एलसीआर परपथ का आरेख देखो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि एक बनाएंगे एल सी और आर। एलसीआर परपथ ये हो जाएगा इस तरीके से, एल सी और आर, इस तरीके से एलसीआर परपथ होता है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 1/2 पाई अंडर रूट में क्या होता है, एलसी होती है, ये इसकी आवृत्ति होती है। तो पेपर का ये जो क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा, देखो ट्रांसफार्मर बच्चे हल्के में ले जाते हैं, ट्रांसफार्मर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए। अब पेपर में पूछा गया और वायरल पेपर है, इसको मतलब ये पेपर आपके पेपर जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा ना, एज इट इज इसी के जैसा पेपर आएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके क्वेश्चन ही आपके बोर्ड के एग्जाम में उठ करके आएंगे, तो आप इसको जरूर रट्टा मारना, समझ लो, इसको आप लोग जरूर रट्टा मारना। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं तो। देखो मैक्सवेल के बारे में पूछा है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है। अगला है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय। ये वायरल पेपर है, ये समझ लीजिए बोर्ड का। ये समझ लो कि मैं बोर्ड से पेपर को चुरा करके लाया, वो वाला सिस्टम समझ लो। इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा, समझ लो। इसकी सहायता से एक समान रूप से अनंत लंबाई के सीधे निकट चार तीव्रता की व्यंजक प्राप्त करना है आपको। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखनी है और इस तरीके वाला जो डेरिवेशन है वो आपको करके बताना है, ठीक है। ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाला जो डेरिवेशन होता है ये आपको करके बताना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बतानी है। सी बराबर में के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी, दोनों बराबर भरा हो, ये सब आपको बताना, कंप्लीट करके देना है। के एप्सिलॉन 0 ए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन आई होप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। प्रकाश का विवर्तन पतली झिल्ली में से प्रकाश के विवर्तन के कारण के प्रतिरूप बनाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है, बामर श्रेणी, फ्रंट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और ये सब ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए नाभिक की अभिक्रिया बतानी है, ऊष्मा क्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। पीएन संधि डायोड के बारे में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका है। पीएन संधि डायोड का जो क्वेश्चन होता है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। पीएन संधि डायोड का जो क्वेश्चन होता है वो डेफिनेटली आएगा। और इसमें दो चीजें और होती हैं, एक तो होती है फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं सर, तो वो होते हैं आपके प्रवर्धक बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, प्रवर्धक, दृष्टकारी प्रवर्धक, अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी प्रवर्धक, ठीक है। और ये क्या है, पीएन संधि डायोड, देखो मैंने जो आपको बता रहा था वही चीज आएगी। अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कार्यविधि को समझाइए, जिसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब सर ये आपको अच्छे से रट लेना है, 101% आपके पेपर में फंसेगा ही फंसेगा, समझ लो। 101% ये पेपर आपके पेपर में फंसना ही फंसना है। तो इसी के साथ वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये पेपर आपका मॉडल पेपर, वायरल पेपर है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख के जरूर बोल देना, तो मैं इसका सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरीके के काफी सारे पेपर्स हैं मेरे पास में, काफी सारे पेपर्स हैं, ये सब आपके पेपर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर की जरूरत हो तो मुझे पेपर बता देना, मॉडल पेपर काफी सारे हैं मेरे पास। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।